हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल का अर्थ, उद्देश्य एवं अध्ययन क्षेत्र। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का और मानव वर्गों एवं उनके वातावरण के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मानव भूगोल के संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना की थी तथा भूगोल में मानवीय पक्षों के अध्ययन पर विशेष बल दिया था। मानव भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, निम्न प्रकार हैं। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं और जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। कुमारी सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील और मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विलास के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और जीवों के आपसी संबंधों के संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं, और ये तथ्य पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के बीच पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। इस प्रकार सारांश रूप में एस.डी. कौशिक ने बताया कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव समूहों और प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल का उद्देश्य। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाला जनसमूह अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण को किस प्रकार से प्रयोग करता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन करता है। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत मानव समूहों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक व्यवस्थापन, क्षेत्र संगठन और वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में त्रिक संतुलन, ट्रायडिक बैलेंस, मानव और वातावरण के बीच परस्पर कार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जिसका प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। वातावरण दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां हैं सौर्य शक्ति, गुरुत्व शक्ति और भूगर्भिक रेडियो सक्रियता। प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रिया है ऋतुक्षय, भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा, भूमि कटाव इत्यादि। ये प्रक्रियाएं मानव की क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। तो प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं भूमि, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। इनका संबंध क्षेत्र के मानव वर्ग से होता है। दूसरा प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ किसी क्षेत्र की जनसंख्या, सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रिया है उद्योग, सामाजिक आदतें, लक्ष्य, प्रतीक, प्रतिमान इत्यादि। सांस्कृतिक वातावरण के तत्व है मनुष्यों के विविध कार्य के साथ साथ मनुष्य की सृजनात्मक कल्पना ही विश्व में विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करती है। इसके बिना मानव केवल मशीन मात्र है। उपरोक्त दोनों प्रकार के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य के जीवन क्रम और उसकी क्रियाओं को एक विशेष ढांचे में डालने लगते हैं और साथ ही साथ मानव की जैविक आवश्यकताओं, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। मनुष्य भी एक भौगोलिक कारक है जो भूतल पर मिट्टी को उत्पादन के लिए प्रयोग करता है, झरनों से जल विद्युत उत्पन्न करता है और वातावरण की दशाओं से प्राकृतिक एकत्रित समस्त जीवित शक्तियों के साथ सहयोग करता है, लेकिन फिर भी वह प्राकृतिक वातावरण का अंग नहीं है। मनुष्य की स्थिति केंद्रीय है, जिसके चारों ओर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की क्रियाएं होती रहती हैं।
अतः मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में अपने शारीरिक सामर्थ्य एवं कार्यों के अनुसार अनुकूलन, एडेप्टेशन और परिवर्तन, मॉडिफिकेशन करता हुआ समायोजन, एडजस्टमेंट करता है। इस प्रकार मानव द्वारा सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण में उसकी सृजनात्मक कल्पना, संकल्प शक्ति, आविष्कार तथा जीवन की मान्यताएं कार्य करती हैं। सृजनात्मक कल्पना की शक्ति के द्वारा ही मानव अपने समाज के विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करता है और वातावरण के साथ समायोजन अर्थात क्षेत्र संगठन करता है। इस प्रकार के समायोजन को मानव वातावरण समायोजन में एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट कहते हैं।